केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुंगेर एएसपी ने बड़ा एक्शन लिया। एएसपी जे रेड्डी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 27 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों को सस्पेंड कर दिया। जानकारी के मुताबिक छठ पूजा में विधि व्यवस्था संधारण को ले सस्पेंड होने वाले सभी पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी वाले स्थान पर योगदान नहीं दिया था। सभी का राजगीर पुलिस अकादमी से मुंगेर भेजा गया। दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर में प्रशिक्षणरत कुल 39 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों को छठ पर्व 2023 के अवसर पर विधि व्यवस्था संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु मुंगेर जिला में प्रतिनियुक्त किया गया था। सभी पीएसआई इस माह की 16 तारीख को मुंगेर पहुंचे और पुलिस केंद्र मुंगेर में योगदान किए। योगदान करने वाले सभी प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों को छठ पूजा में विधि व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न थाना ओपी में प्रतिनियुक्त किया गया था, लेकिन इन 39 पीएसआई में से 27 पीएसआई के द्वारा संबंधित थाना ओपी में योगदान नहीं किया गया। इसको लेकर मुंगेर एएसपी द्वारा छठ पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण ड्यूटी में संस्मरण अपने कर्तव्य पर योगदान नहीं करने के आरोप में कुल 27 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक को निलंबित किया गया। एएसपी ने बताया कि सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही बताया कि सस्पेंड होने के बाद कई पीएसआई अपने तय स्थान पर जाकर योगदान दे रहे हैं। निलंबित होने वाले सभी पीएसआई 2020 बैच के दरोगा है। भारतीय टीम अब वर्ल्ड चैंपियन बनने से एक कदम दूर है। 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल होना है, जो तय करेगा कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी किस देश के पास होगी। खिताब की इस जंग के साथ एक और अवार्ड है जिस पर स्टार क्रिकेटरों की नजर गड़ी हुई है। यह अवार्ड है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इस अवार्ड की रेस में फिलहाल विराट कोहली और मोहम्मद शमी आगे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ और खिलाड़ी हैं जो विराट कोहली और मोहम्मद शमी को चुनौती दे रहे हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इस अवार्ड की रेस में बैटर्स में सबसे आगे है विराट कोहली। विराट ने वर्ल्ड कप 2023 में 10 मैच में 711 रन बनाए। यह आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे अधिक रन का विश्व रिकॉर्ड है। विराट ने टूर्नामेंट में 3 शतक और 5 अर्धशतक लगाए। कह सकते हैं कि भारतीय बैटिंग की धुरी विराट ही रही है। उनका टूर्नामेंट में औसत 101 है। विराट के अलावा एक भी बैटर मौजूदा वर्ल्ड कप में 600 रन भी नहीं बना सका। विराट कोहली की तरह मोहम्मद शमी गजब की फॉर्म में है। अगर विराट ने 10 मैच में 711 रन बनाए तो मोहम्मद शमी ने 6 मैच में ही 23 विकेट झटक लिए, यानी वे तकरीबन हर मैच में औसतन 4 विकेट ले रहे हैं। शमी टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेकर गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 7 विकेट लेकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए चेतावनी जारी कर दी है। विराट कोहली और मोहम्मद शमी को प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप की रेस में रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, एडम जंपा चुनौती दे रहे हैं। रोहित शर्मा 10 मैच में 550, डेविड वार्नर 528 रन बना चुके हैं। एडम जंपा 22 विकेट लेकर कामयाब गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। ऑलराउंडर रचिन रविंद्र भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की रेस में संभावित नाम हो सकते हैं, जिन्होंने 578 रन बनाने के अलावा 5 विकेट भी झटके हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस अवार्ड की रेस में फिलहाल विराट कोहली और मोहम्मद शमी आगे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ और खिलाड़ी भी हैं जो विराट कोहली और मोहम्मद शमी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी शुक्रवार को बीजेपी दफ्तर में दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर्स में दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि छठ पूजा उत्सव ग्लोबल हो गया है। हमारे त्योहार अब ग्लोबल हो रहे हैं। दुनिया बेहद कठिन दौर से गुजर रही है। मानव जाति के इतिहास में कोविड काल बेहद दर्दनाक है, जिसकी वजह से कई चीजें बदली हैं। हमारे कोविड के बाद पहली बार त्योहार का आनंद आया। पीएम मोदी ने कहा कि छठ पूजा उत्सव ग्लोबल हो गया है। हमारे त्योहार अब ग्लोबल होते जा रहे हैं। दुनिया बेहद कठिन दौर से गुजर चुकी है। मानव जाति के इतिहास में कोविड काल बेहद दर्दनाक काल था, जिसकी वजह से कई चीजें बदली हैं। हमारे कोविड के बाद पहली बार त्योहार में आनंद आया। पीएम मोदी ने पत्रकारों के साथ दिवाली मिलन समारोह में कहा, मैं अनुभव कर रहा हूं कि छोटी आयु के कुछ पत्रकारों को खोया है हमने। हाल ही में 44 के बाद मेडिकल चेकअप होना चाहिए। मीडिया समूह के मेडिकल चेकअप को लेकर हम पीएम ने कहा, हम और मीडिया के साथ ही मिलकर अगर हम कुछ बना सके तो अच्छा रहेगा। पीएम मोदी ने मीडिया से लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक को लेकर शिक्षित करने का भी आग्रह किया। बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी का भी एक डीप फेक वीडियो सामने आया था, जिसमें दावा किया गया था कि पीएम मोदी गरबा कर रहे हैं। हालांकि यह वीडियो फेक था। पीएम मोदी ने कहा, एआई के कारण, खासतौर से डीप फेक के कारण संकट आ रहा है। इस संकट के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है।
अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि मैं वीडियो में गरबा खेल रहा हूं, मुझे खुद लग रहा है कि ये क्या बना दिया, पर चिंता का विषय है। बता दें कि हाल ही में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे लेकर जमकर बवाल मचा था। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर इस मामले की कार्रवाई में अपील भी की थी। फिनटेक फर्म भारत पे के को-फाउंडर और रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के पूर्व जज अश्नीर ग्रोवर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया है। वे अपनी पत्नी माधुरी जैन के साथ अमेरिका जा रहे थे, लेकिन दोनों को देश से बाहर जाने से रोक दिया गया। दरअसल दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अनुरोध पर अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक भारत पे के संचालन में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी सामने आई है। इससे पहले जून के महीने में ईओडब्ल्यू ने इस दंपति के अलावा इनके परिवार के कुछ सदस्यों के ऊपर पैसे के कथित दुरुपयोग और रेजिलेंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के 81 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि जांच अभी पहले फेज में है, जिसमें कई गड़बड़ी सामने आई है। इसीलिए भारत पे के फाउंडर को ईओडब्ल्यू ने देश छोड़ने से मना किया है। इस तरह की खबर से यह बात साफ नहीं की जा सकती कि अश्नीर ग्रोवर के लिए समस्या बढ़ती ही जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही अश्नीर ग्रोवर की पत्नी के साथ भी कई घंटों पूछताछ की गई थी, जिसमें पुलिस को कई गड़बड़ी सामने आई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। जदयू को देश के अनेक राज्यों में संगठन विस्तार देने के लिए पार्टी ने इस बार के चुनाव में कई विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी। जदयू की ओर से मध्य प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की गई थी। इसमें पार्टी ने पिछोर सीट से चंद्रपाल यादव, राजनगर सीट से रामकुंवर रायकवार, विजय रावगढ़ सीट से शिवनारायण, थांदला सीट से तोल सिंह भुरिया और पेटलावद सीट से रामेश्वर सिंगला को चुनावी मैदान में उतारा। तो वहीं जदयू की दूसरी सूची में 5 उम्मीदवार है। जदयू ने सागर जिले के नरियावाली से सीताराम अहिवार, नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव से प्रमोद कुमार मेहरा, कटनी जिला के बहोरीबंद से पंकज मौर्य, जबलपुर उत्तरी से संजय जैन और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से विजय कुमार पटेल को मैदान में उतारा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारने के पार्टी के फैसले का बचाव किया था। कहा था कि जदयू देश भर में पार्टी के विस्तार देने के लिए स्वतंत्र है। पार्टी पहले भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ चुकी है। तो वहीं एक और सीएम नीतीश की पहल पर भाजपा को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बनने और दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को चुनौती देने का भी ललन सिंह ने बचाव किया था। कहा था कि इंडिया का गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार की कोशिश लंबे समय से है कि जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। इसीलिए जदयू को कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में पहले भी किस्मत आजमाने का दांव देखा जा चुका है। हालांकि पार्टी को अब तक उनकी सफलता नहीं मिली जिससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जदयू को बड़ी आस है। अगर जदयू ने यहाँ कोई करिश्मा कर दिया तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर चुनाव हो रहा है और परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। एमपी में जदयू का रिकॉर्ड बेहद खराब है। मध्य प्रदेश में जदयू ने पहला विधानसभा चुनाव 1998 में लड़ा। 144 उम्मीदवार थे, 135 की जमानत नहीं बची। पाटन सीट पर सोबेरौन सिंह बापूजी की जीत हुई। 2003 में उम्मीदवारों की संख्या घटकर 36 रह गई। बड़वारा से सरोज बच्चन नायक चुनाव जीते, 33 की जमानत जब्त हुई। 2008 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जदयू के लिए बहुत बुरा रहा। 49 उम्मीदवारों में से किसी की भी जमानत नहीं बची। 2013 में जदयू के केवल 22 उम्मीदवार मैदान में उतरे, 1 की जमानत बच पाई। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।